नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और इस प्रश्नोत्तरी में आज का पहला प्रश्न है, सर्वहितकारिणी सभा 1907 की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा स्वामी गोपाल दास। ठीक है मित्रों, इसके अलावा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1907 में। इसके अलावा स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारिणी सभा के माध्यम से दो पाठशालाओं की स्थापना की थी। एक थी पुत्री पाठशाला और दूसरी थी कबीर पाठशाला। पुत्री पाठशाला के माध्यम से महिला शिक्षा को आगे बढ़ाना और कबीर पाठशाला से सामाजिक भेदभाव को कम करना, इस उद्देश्य से स्थापित की थी। तो ध्यान रखना, सर्वहितकारिणी सभा के माध्यम से स्थापित दो पाठशाला कौन कौन सी थी? पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो गोपाल दास या स्वामी गोपाल दास के द्वारा। अगला प्रश्न, शहीद बीरबल दिवस किस रियासत द्वारा मनाया गया? तो शहीद बीरबल दिवस का संबंध है बीकानेर रियासत से और ये 1946 में मनाया गया था। अगला प्रश्न, सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? तो यहाँ बीकानेर की थोती पोथी इनके द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर के गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीनों पुस्तक ही सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई हैं। तो लिखी गई पुस्तकों का नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न, वह कौन सी रियासत है जिसकी स्थापना रियासत के बाहर वह राजपूताना के भीतर हुई थी? तो यहाँ ऑप्शन है धौलपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर प्रजामंडल। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर से बाहर यानी कि जोधपुर में मीठालाल व्यास द्वारा स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, खून रो बदलो खून, खून रो बदलो खून का नारा किसके बलिदान के बाद दिया गया था? तो ये दिया गया था सागरमल गोपा के बलिदान के बाद। और ये थानेदार गुमान सिंह थे, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा यातनाएं दी गई थी सागरमल गोपा को जेल में। तो ये वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा दिया गया था, जब सागरमल गोपा को जेल में ही केरोसिन डाल करके जला दिया गया था। ठीक है, तो ये खून रो बदलो खून सागरमल गोपा के बलिदान के बाद में ही दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रजामंडल द्वारा बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया? तो यहाँ ऑप्शन है धौलपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर प्रजामंडल। और बेगार का यहाँ मतलब है कि वहाँ पर मजदूरों से मजदूरी तो करवा ली जाती थी, यानी कि उनसे काम तो करवा लिया जाता था, लेकिन कोई उनको मेहनताना कोई वेतन नहीं दिया जाता था। तो बेगार विरोधी आंदोलन का जो संबंध है वो अलवर प्रजामंडल से है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आंदोलन अलवर प्रजामंडल में नहीं हुआ? तो यहाँ जागीर माफी आंदोलन, बेगार विरोधी आंदोलन, गैर जिम्मेदारों मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन और अस्पृश्यता निवारण आंदोलन। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता निवारण आंदोलन। ये अलवर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों आंदोलन ही अलवर प्रजामंडल में हुए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 खेरथल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा थे? तो यहाँ ऑप्शन है अजमेर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर प्रजामंडल। और ये जो खेरथल नामक स्थान है अलवर में ही है, जहाँ अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भवानी शंकर शर्मा।
अगला प्रश्न, नागरी परिचारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ ऑप्शन है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, यमुना प्रसाद, इंदुलाल जोहरी, कृष्णदत्त पालीवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न, तसीमो कांड 11 अप्रैल 1947 में रियासती सैनिकों द्वारा किस पर गोली चलाई गई? तो ये तसीमो कांड भी धौलपुर प्रजामंडल से ही है, और यहाँ के जो रियासती सैनिक थे उनके द्वारा पंचम सिंह और छत्र सिंह परमार को गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी। और इनकी हत्या करने का कारण ये था कि धौलपुर में तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध था, और इन दोनों ने ही वहाँ पेड़ पर एक तिरंगा पहना दिया था, तो वहाँ के सैनिकों ने उनके ऊपर गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो ध्यान रखना, तसीमो कांड का संबंध धौलपुर रियासत से, और इसमें शहीद होने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे पंचम सिंह कछावा और छत्र सिंह परमार। अगला प्रश्न, भरतपुर प्रजा परिषद में राजनीति के पितामह किसे कहा गया है? ऑप्शन है गोपाल प्रसाद, गोकुल वर्मा, गोपीलाल यादव, किशन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा गोकुल वर्मा, और ये भरतपुर प्रजा परिषद में कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे, और इनको गांधी जी भरतपुर वाला कह के पुकारते थे, जबकि इनके अन्य जो नाम थे इनको कहा जाता था भरतपुर का बूढ़ा शेर, भरतपुर वाला, शेर ए भरतपुर, और राजनीति के पितामह। तो ध्यान रखना, इनकी जो उपमाएं हैं, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है, भरतपुर का बूढ़ा शेर किसे कहा जाता है, भरतपुर वाला किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये थे गोकुल वर्मा।